बहुत यत्न किए गए हैं। केवट को बहुत प्रकार से समझाया गया है कि केवट गंगा के उस पार कर दो, आप अपनी नौका लाओ, लेकिन केवट एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। हे रघुनाथ, मेरा विचार है यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए तो इस केवट की क्या विषाद, अगर आपकी तो आज्ञा की, यदि आपका आदेश प्राप्त हो तो केवट को मात्र एक धनुष की टंकार से ये तो घबरा क्या, अपनी साथ में नौका लेकर गंगा के पार क्या, ये सारे वनों तक चलेगा। दे दो जहां तक जाओगे वहां तक साथ चलेगा, क्योंकि ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि इनको कितना भी समझाओ, ये नीचे लोग हैं, ये ऐसे समझ नहीं आते हैं। इनको तो कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता है तो टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो प्रभु आदेश दें और इस केवट को समझाएं। समझाएंगे ही नहीं, इसको दंड भी मिलेगा, दंड ऐसा मिलेगा ये जीवन भर याद करेगा। अरे भूल रहा है उस बात को। एक बार इसने आपके दर्शन के प्राप्ति के लिए हट किया था, फिर क्या हुआ था, क्या दर्शन पाए थे? आज भी ये आपके चरण पखाने की हट कर रहा है। अगर रघुनाथ, अगर ऐसा इसका विचार है तो आज भी एक केवट आपके श्री चरण कमलों को नहीं पखार पाएगा, नहीं छू पाएगा, क्योंकि नाथ आप आदेश दें, आपके आदेश की आज्ञा चाहता हूं बस। ए सरकार, एक बात बताओ जी, तुम्हारा आदेश हमेशा मानत के नहीं मानत? वैसे आपका हर आदेश मानते हैं? मानते हैं। झूठी कह रहे हैं। आप वनवास की ओर चले, आपने कहा बूढ़े माता पिता यहीं बने रहो, क्या वो माने? नहीं माने। माता सीता जी से आपने कहा घर बनी रहो, क्या वो मानी? नहीं मानी। जब घर के नहीं मान रहे तो हम काहे मान जाए? ऐसे बताओ, जब घर के आदेश नहीं मान रहे तो हम तुम्हारा आदेश काहे माने? और रही बात, कितने बड़े मरखा हैं, मारो, क्योंकि हम जानते हैं बड़े आदमियों की बड़ी राजनीति हो, एक मारे और दूसरों पुचकारे। जब राजनीति तो जब ठसक हमें न दिखाओ। जिनने पांव धोए हुए उनकी रही हो गर्ज, हमारी गर्ज नहीं है। जे चले घरे ठाणे रहो, हम जी आंखन में डरावे वाले नहीं हैं। और दे दो आदेश नाथ, ये सर ही पार जाने दो, आप बाद में हुए पार, मुझे पहले पार जाने दो। मरता हूं कहां निज गंगे के तीर, गंगा के किनारे मरूंगा। स्वयं भगवान राम खड़े, जानकी जी खड़ी। पूछा जाएगा केवट का कसूर क्या था, क्या आप बताएंगे मेरा कसूर क्या है? कसूर यही है कि हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक यही है। जब जब हमने प्रयास किया तब तब ये, लेकिन आज फंसे। आज रंगबाजी हम देखे कितनी बड़ी है, जो घरों लठा सात गांठ मारो। हम तो अपना सीना खोल के खड़े, मारो, दे दो आदेश, काय ठाणे। दूसरी बात समझा दिया, हम सौगंध खाने के बाद पीछे नहीं हटते, लेकिन ये सौगंध खाने के बाद पीछे हटे। जनकपुर में सौगंध खाई, तोरों छत्रक दंड जिम तप प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुहाथ। न धनुष तोरो और धनुष धरे ही हो, ऐसे झूठा हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो प्रताप महिमा भगवाना,
सब नहीं कोई तमाम का है कछु नहीं। टीन के तवा हो ने गरम नेक में ठंडे। आराम कहो सरकार हम जाएं घरे। पार कैसे जाएंगे? इनसे कहो। अरे वो शांत छोटे ठाकुर है, क्रोध आ जाता है। क्रोध और प्रेम दोनों अलग अलग है। हाँ। क्रोध से बात बनती नहीं है और प्रेम से बात बनती है। तो प्रेम की भाषा बोलो कि धोबालो पाँव राघव जी अगर जो पार जाना है। धोबालो पाँव राघव जी अगर जो पार जाना है। धोबालो जो पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। धोबालो शिला वो नार बनती है। शिला वो नार बनती है। तो मेरी काठ की नैया, तो मेरी काठ की नैया का प्रभु जी क्या ठिकाना है। धोबालो जो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या अपने पति लोग को गई, उसमें प्रभुता हमारी नहीं है, उसमें प्रभुता है गुरु की। और गुरु आज्ञा से उसका तरन तारण हुआ। अयोध्या से लेकर यहां तक आए, ना जाने कितने पत्थर हमारे पैरों के नीचे आए होंगे। कहीं कोई नारी बना नहीं बना। वो श्राप के कारण पत्थर की शिला नारी बन गई, वो गुरु की कृपा थी। क्या तुम्हारी नाव श्रापित है? हम नहीं जाना। अच्छा, हम बिना धुआं नहीं बैठा। हाँ या ना? समझ गए, अटपटे भक्त है, इस तरह मानने वाले थोड़ी है। अभी तुम हमारी प्रभुता गा रहे थे, हम कहें कुछ? चलो बिन पग चले सुने बिन काना, आप कौन से पैर पखारना चाहती हो? ना जो नहीं जानी कने। अच्छा, क्योंकि निर्गुण भक्ति मार्ग की दो शाखाएं हैं। एक है निर्गुण भक्ति मार्गी, एक है सगुण भक्ति मार्गी। तो निर्गुण भक्ति मार्गी शाखा में है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। लेकिन हम तो सगुण भक्ति के उपासक हैं, निर्गुण नहीं जानते हम। जब साकार ब्रह्म सामने हो तो हम निर्गुण की ओर काय को जाएं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अगुण सगुण नहीं कछ भेदा, कोई भेद नहीं है। लेकिन मेरा भाव है प्रभु कि आपके कमल सुखी चरणों से बहुत दूर रहा, एक बार उन चरणों की सेवा करने दो, यही मेरी कामना है। भैया सुन माझी, सुन माझी, सुन माझी, मेरे बन माझी। अब जाना उस पार है, ना जाने कितने वर्षों से वो महात्मा हमारी तपस्या में लीन है, जिनसे मिल नहीं पा रही है। उनसे मिलना, इसलिए उस पार जाना है। तुमसे बार बार कह रहा हूं कि अपनी नाव से पार लगाओ, तुम्हें शंका हमारे पैरों से है। सुन माझी, सुन माझी, सुन माझी, मेरे बन माझी, जाबाजी नाले हो बाबा जी मेरे। सुन माझी बन माझी, जाबाजी
बाबा जी से नोनी जाबाजी मेरे बाबा जी से नोनी जाबाजी हो जाओ राजी मेरे हो जाओ। बन्ने मौजी हो जाओ राजी छोड़ो नाराजी बाबा जी से अच्छी जाबाजी मेरे बाबा जी। तो ठीक है भैया बेगियान चले पाए पखार होती विलंबी उतारा ही पारू। लेकिन सरकार जहाँ जहाँ भाई बेग तुम्हारी शंका जब तक मिटेगी नहीं जब तक हम पार हो नहीं सकते। बेग और विलंब जहाँ आया वहाँ देर तो भई है। अयोध्या में आया बेग विलंब न करिए नृप। जहाँ बेग और विलंब दोनों एक साथ तो सरकार कुछ देर तो होगी, क्योंकि पांव पखराई अकेले नहीं हो बिना लुगाई के। हाँ हमारा ब्याह है, मोनी मोड़ा है, सब है। बुलाओ कहाँ है? और इतना नहीं, एक प्रयोग करने जा रहा हूं, क्योंकि ये धोबे धोबा से तो धोए नहीं। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो हम जा रहे हैं पानी लें। जब पानी से आपके चरणों को धोएंगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। और दूसरा प्रयोग, ब्याह जी हम एक कठौता लेकर के आ रहे हैं, तो ये शंका भी दूर हो जाएगी। कठौता में चरण रच पड़ेगी तो लक्का बन जाएगा, तो नाव चलाने का सहारा मिलेगा। कठौती नहीं, कठौता तो संकेत है पानी कठौता भर ले आवा। तो सरकार परिवार को बुलाए ले आए और पानी कठौता में ले आए, तब तक आप आराम करो। जय भैया। आओ हमारे परिवार के सभी लोग भगवान की सुंदर झांकी का